नमस्कार, आप देख रहे हो स्वर्ण खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। और उसमें भी हम सबको न्योता देते हैं और इनके अलावा भी कोई भी आमजन आ सकता है। वो ओपन इन्विटेशन है पूरे जिले के लोगों के। जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बैरवा सहित पुलिस अधीक्षक राजश्री राज सहित कई अधिकारियों ने कस्बे में शुक्रवार की शाम को फ्लैग मार्च किया। पुलिस थाना अधिकारी कार्यालय से सभी अधिकारियों ने शांतिपूर्ण मतदान का संदेश देते हुए फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में उपखंड स्तरीय अधिकारी जिसमें उपखंड अधिकारी त्रिलोक चंद मीणा, पुलिस उपाधीक्षक रोहित कुमार मीणा सहित थानाधिकारी छोटेलाल, सहायक उप निरीक्षक रतनलाल, केसर लाल सहित जिले से आए कई अधिकारियों ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च पुलिस थाना कार्यालय से रवाना हुआ, जो कस्बे के मुख्य बस स्टैंड होते हुए ककोड़ दरवाजा एवं रघुनाथ जी मंदिर के वहां होकर वापस बस स्टैंड पहुंचा, जहां सैकड़ों अधिकारी फ्लैग मार्च करते हुए चल रहे थे। इस दौरान अधिकारियों ने मतदान स्थल महात्मा गांधी बालिका विद्यालय के 2 बूथ का निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी त्रिलोक चंद मीणा ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी बालिका विद्यालय के एक बूथ पर संख्या अधिक होने के कारण 2 कमरों में मतदान स्थल बनाया गया है। इससे पूर्व जिला कलेक्टर ने राजकीय महाविद्यालय में मतदान दल का प्रशिक्षण ले रहे अध्यापक व्याख्याता में से मतदान को लेकर कई सवाल भी पूछे और उनकी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। इस दौरान वहां उपखंड अधिकारी त्रिलोक चंद मीणा, तहसीलदार कैलाश चंद, गिरदावर अवनीश जोशी सहित प्रोफेसर अपूर्व शर्मा एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। इसके बाद कृषि उपज मंडी परिसर में उपखंड स्तरीय सभी अधिकारियों की चुनाव से संबंधित बैठक आयोजित की गई। उनियारा से संदीप गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, स्वर्ण खबर। पूरे प्रशासनिक अमले के द्वारा किया जा रहा है। जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है तो कानून व्यवस्था का भी हमने संयुक्त रूप से आज यहाँ मार्च किया है। इसी तरीके से विभिन्न जो खंड हैं और जो बड़े कस्बे हैं उन सब कस्बों में हम संयुक्त रूप से इस तरीके की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तथा जो फ्लाइंग और जो सीजर्स है उसकी कार्रवाई है वो भी काफ़ी की जा रही है। एसपी साहब आपको इस बारे में और विस्तार से अवगत कराएंगे। सर, जैसे उनियारा और देवली ये दोनों उपखंड स्तर मिलकर एक विधानसभा क्षेत्र बन चुका है। इसमें एक पार्टी ने गुर्जर समुदाय से प्रत्याशी घोषित कर दिया। आने वाली जो दूसरी लिस्ट है उसमें हो सकता है एसटी से ही प्रत्याशी घोषित हो। तो दोनों ही प्रत्याशी और दोनों ही समुदाय आपस में कैसे सामंजस्य आप रखेंगे, उन लोगों को कैसे उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करवाएंगे? देखिए, निष्पक्ष, निर्भीक और सभी मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने की जो सुविधा है उसको सुनिश्चित करने के लिए हम पूरी कानून व्यवस्था का ध्यान रखेंगे और हमने जो क्रिटिकल बूथ हैं, वल्नरेबल जो बूथ हैं उनको आइडेंटिफाइड किया है जहाँ इस तरीके की संभावना है और वेबकास्टिंग के माध्यम से हम पूरी मतदान की प्रक्रिया को, इस बार आपको ये जानकर हर्ष होगा कि 50% जो ऐसे चिन्हित मतदान केंद्र हैं उन पर हम वेबकास्टिंग की फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे ताकि सेंट्रली उनको हम जो कमांड सेंटर है हमारा, उस कमांड सेंटर पर भी उनको पूरी टीम के द्वारा मॉनिटरिंग की जा सके। कहीं भी यदि ऐसा कोई आवास होगा तो उस पर तत्काल मुस्तैदी से पूरी टीम हमारी कार्रवाई करेगी। केंद्र पर होम गार्ड लगा दिए जाते हैं तो कई पुलिसकर्मी नहीं होने से मतदाताओं में भय बना रहता है। तो क्या इस बार डिप्लॉयमेंट प्लान तो ये रैंडमाइजेशन होता है कि एक बार हम पूरे जाब्ते का असेसमेंट करते हैं, जो हमारे पास ज़िले का जाब्ता है, बाहर से जो होमगार्ड आए हैं, आरएसी आए हैं, सीएपीएफ आए हैं, फिर एक रैंडमाइजेशन करते हैं। उसके हिसाब से इनका फाइनल डिप्लॉयमेंट होता है और प्रयास यही रहेगा कि बूथों पर जो है वहाँ पर पुलिस का जाब्ता रहे और ताकि वो प्रभावी तरीके से फिर कार्रवाई कर सकें। को पोलिंग बूथों पर पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, कई पोलिंग बूथों पर आगे क्या प्रयास रहेगा कि उनको पूरी सुविधाएं उपलब्ध हो सके? देखिए, जैसा कि आप सबको विदित है कि राजस्थान में विधानसभा के आम चुनाव 2023 के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा घोषणा की जा चुकी है और जो मतदान दिवस है वो मतदान दिवस 23 नवंबर पहले
तय किया गया था उसको आप सबकी मांग के आधार पर, चूँकि उस दिन यहाँ पे राजस्थान में विशेष रूप से शादी ब्याहों का इस तरीके का माहौल रहता है, तो उसको आप सबकी जो डिमांड थी, मीडिया की भी डिमांड थी, आम जन की डिमांड थी, पॉलिटिकल पार्टियों की डिमांड थी, उसको कंसिडर करते हुए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदान की जो तिथि है उस तिथि को अब 25 नवंबर 2023 कर दिया है, तो ताकि अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने में परेशानी ना हो, सुविधा हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और जैसा आपने अभी कहा कि पीडब्ल्यूडी जो हैं, यानी ऐसे मतदाता जिनको कि थोड़ी भी शारीरिक परेशानियां हैं, उन मतदाताओं के लिए 2 तरीके की हम सुविधाएँ इस बार उपलब्ध करा रहे हैं कि एक तो 80 प्लस के जो मतदाता है, जो बीमार हैं या जो थोड़े से शारीरिक रूप से अपना मतदान केंद्र पर आने में असक्षमता रखते हैं, ऐसे लोगों को पहली बार यहाँ ECI ने एक विशेष फैसिलिटी दी है कि उनको पहली बार घर से मतदान देने की सुविधा दी है। तो इससे भी काफ़ी सुविधा 80 प्लस जो हमारे वृद्धजन हैं उनको मिलेगी। साथ ही मतदान केंद्रों पर जो व्हील चेयर है उसकी व्यवस्था और सुनिश्चितता की जा रही है, ताकि जो PWD मतदाता हैं उनको किसी तरीके से कोई असुविधा नहीं हो। बॉर्डर एरियाज पर जो चौकियां हैं और जो स्थान हैं वहाँ पर अभी हमने 12 नाके भी स्थापित किए हैं और उसको ऑपरेशनल भी कर दिया है। आप ठीक कह रहे हैं, संसाधनों की कमी है, मगर अब हमारे पास इलेक्शन के हिसाब से और जाब्ता आ रहा है। कल ही 15 तारीख, कल नहीं परसों 15 तारीख को हमारे पास 2 CRPF का कंपनी आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद भी निरंतर रूप से और बाहर से भी जाब्ता आएगा। तो उसके मार्फत हम ये जितने भी नाके हैं जो एरिया डोमिनेशन कराना है, रूट मार्चेस कराने हैं, तो ये बाहरी जाब्ते की मदद से हम करेंगे। निर्विघ्न चुनाव संपन्न करवाए जाने के लिए क्या व्यवस्था है और जाब्ता कितना लगाया जाएगा मतदान केंद्र और टोटल पूरे ज़िले में शांतिपूर्वक इलेक्शन कराने के लिए हमारे पूरे ज़िले में अभी हमने जो असेसमेंट किया है करीब 3500 का जाब्ता का हमने असेसमेंट किया है, जिसमें हमारे ज़िले से ही लगभग 1200 से 1300 जो लोग हमारे ज़िले से लगेंगे। बाकी हमने बाहर से डिमांड किया है जिसमें सेंट्रल फोर्सेस भी रहेंगे, RAC भी रहेगी, बाहर के होमगार्ड भी रहेंगे। अब इसमें से हमारे पास कितना जाब्ता आता है ये आने वाले समय में पता चलेगा, पर बाहर से आप मान के चलिए कि पिछले बार हमें 9 CAPF जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस वाले उनकी कंपनियां मिली थी, तो उस हिसाब से करीब 3000 के आसपास का आप जाब्ता मान के चलिए कि इलेक्शन को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए इसका डिप्लॉयमेंट होगा। क्रिटिकल मतदान केंद्र पे सशस्त्र जाब्ता रहेगा? बिल्कुल, अभी पूरे ज़िले में हमने करीब 300 से ऊपर क्रिटिकल मतदान केंद्र जो है वो चिन्हित किए हैं। यहाँ पर या तो CAPF का या RAC का सशस्त्र जाब्ता रहेगा, और जहाँ जहाँ सशस्त्र जाब्ता उपलब्ध नहीं हो पाएगा वहाँ पर या तो वेबकास्टिंग होगी या माइक्रो ऑब्जर्वर्स होंगे या वीडियोग्राफी होगी। तो इन 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ तो मिनिमम हर क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन पर रहेगी। जैसे पुलिस मित्रों की मीटिंग नहीं होती है, पुलिस मित्रों की मीटिंग जो है वो थाने लेवल पर ही हम रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो CLG का है, कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप है, और उसमें भी हम सबको न्योता देते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल CLG सदस्य ही आ सकते हैं, उसमें पुलिस मित्र भी आ सकते हैं, सुरक्षा सखी भी आ सकते हैं, और इनके अलावा भी कोई भी आमजन आ सकता है। वो ओपन इन्विटेशन है पूरे ज़िले के लोगों के लिए।